इस वक्त हम खड़े हैं मनी माजरा बस स्टैंड पर, जहां पर सुलभ कर्मचारी लगातार अपनी वेतनों की मांग को लेकर प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि पंचकुला में भी यही समस्या लगातार व्याप्त हो रही है कि सुलभ कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जा रहा है। एक तरफ जहां प्रशासन की तरफ से कहा जाता है कि स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान की बात की जाती है, पब्लिक टॉयलेट, मोबाइल टॉयलेट, इन चीज़ों की बात की जाती है, लेकिन उनके रखरखाव में ध्यान देकर उनके कर्मचारियों से काम तो निकाला जाता है, लेकिन सैलरियाँ नहीं मिलती। वहीं बात करते हैं यहाँ के जिन लोगों ने प्रदर्शन किया है, किन लोगों को ये दिक्कत परेशानी आ रही है, उन लोगों से बातचीत करके जानते हैं कि किन समस्याओं का आज इस डेट में, जब महंगाई का दौर है, कोरोना का दौर है, एक तरीके से रिसेशन आ चुका है मार्केट में कि नौकरियां नहीं मिल रही, उस नौकरी करते के बावजूद भी काम तो करवाया जा रहा है निगम की तरफ से, ठेकेदारों को अपनी जवाबदेही देनी पड़ रही है, लेकिन बावजूद उसके इन लोगों को सैलरियाँ नहीं मिल रही है। सैलरियाँ क्यों नहीं मिल रही है वो हम इनसे जान लेते हैं, क्या दिक्कत आ रही है। ऐसा है, मैं हमारी MC वर्कर यूनियन मनी माजरा, मेरा नाम सुरमुख सिंह है। तो हमारे लगातार हमारे पास ठेकेदारी पे, टॉयलेट पे, मनी माजरा सारे काम कर रहे हैं वर्कर हमारे, पर आज तक हमारे को सबसे पहले तो 3,000 रुपया हर महीना हमारा कट रहा है इनका, 3,000 रुपये महीना। हालांकि वो कहते हैं कि आप हमारे यहाँ टॉयलेट पे इकट्ठा करो 3,000 रुपया, तो हमने तो आपका काट लिया, पर यहाँ कहीं तो पब्लिक की भी जेब काटो और अपनी भी जेब काटो। बिल्कुल बिल्कुल, वो क्या कहते हैं कि आप पब्लिक से पैसे लो और चाहे 10 लो 20 लो, वो हमें नहीं पता। अच्छा, आप हमें हमारे पैसे दे दो। एक टॉयलेट से वो 6,000 रुपये इकट्ठा करके लेके जाते हैं। मतलब एक टॉयलेट से आप लोगों के माध्यम से 6,000 रुपये लेते भी हैं। और वो क्या कहते हैं कि यहाँ पब्लिक को लूटो, पर हमारा यहाँ से पहले भी हमने पहले भी कहा था कि हम पब्लिक से पैसे नहीं मांग सकते, पर वो कहते हैं कि पब्लिक से लो। चलो वो भी चलता रहा, 10,000 रुपया हमें लमसम मिलता रहा। अब क्या हो रहा है, पहले भी 3 महीने यही नैन ठेकेदार 3 महीने का पहले भी सैलरी से रोक लिया हमारा, वो आज तक नहीं मिला। उसके बारे हम कितनी बार जाके हम प्रशासन, उनका ऑफिस होगा यहाँ, इनके ऑफिस भी ऐसे होते हैं जी, ये ऑफिसर को घरों में होते हैं इनके, वो वहीं बैठते हैं, इकट्ठे बैठ के पैसे इकट्ठे करते हैं और अपने आप बांट लेते हैं। और हमारे मुलाजिम, जो जैसे मुलाजिम है हमारे, उनको बेचारे को कुछ यहाँ सही सामान भी नहीं मिलता। जैसे साबुन है, यहाँ पे सर्फ है या और सामान है, उनको सही में सामान भी नहीं मिलता। उनको तो बेचारे को फैसिलिटी नहीं मिलती, और किसी की भी आज तक किसी को बेचारे को छुट्टी नहीं मिली। 24 घंटे की ड्यूटियाँ, ये देखो कितना बड़ा ये चंडीगढ़ का शहर है, और यहाँ कहते हैं कि कानून है, पर मैं कहता हूँ यहाँ पे देखो बेचारे लगातार काम कर रहे हैं, कोई छुट्टी नहीं। के नाम पे सरकार द्वारा लगातार दलीलें दी जाती हैं कि हम सफाई को हर एक सेक्टर, हर एक मार्केट, हर एक गली में लाएंगे, तो किस तरीके की सफाई या सफाया हो रहा है। ऐसा है जी, ये तो सीधा सफाया ही हो रहा है। हमारे यहाँ वर्करों को परेशान करके अपनी वो जेबें भर रहे हैं, और वहाँ ऊपर पता नहीं कैसे कैसे बिल बना के वो खाते हैं, ये हमें नहीं पता। अगर आप पैसे मांगने जाते हो तो क्या बोलते हैं। यदि हम तनख्वाह मांगते हैं, वो कहते हैं पहले नहीं अभी रुको, पहले हमारा ये सामान ये लेके दो, हमारे पास पहले ये सामान यहाँ पूरा करो। और मैं कहता हूँ एक भी छुट्टी, देखो कितना बड़ा मतलब अपने बेचारे इन पे गरीब आदमी पर कोई भी छुट्टी नहीं ले सकता, चाहे बीमार है चाहे कुछ है, यदि छुट्टी लेगा तो उसकी सैलरी कटेगी। अब ये बताओ, इन्होंने एक दिन के एवरेज में क्या सैलरी कटती है। अब जितनी सैलरी बनती है उनकी, एक जैसे तनख्वाह 10,000 रुपया उनकी तनख्वाह की 14,000 लमसम मिलते हैं इनको, उसमें से भी मतलब को जो इनकी दिहाड़ी बनती है वो काट लेते हैं 500 रुपये के आसपास की। बिल्कुल। यदि वो अब छुट्टी नहीं है, छुट्टी है ही नहीं, छुट्टी देते ही नहीं, बिल्कुल नहीं देते। तो आज हमारा ठेकेदार से भी और हमारा इन अफसरों से भी यही अपील है कि इनकी एक डेट तय कर दे कि जब इनको सैलरी देनी है, और यदि डेट तो बाद में तय होगी ना, पहले सैलरी तो दें। बिल्कुल। अब सैलरी हम लगातार ये हमारे 1 महीने से हम पीछे चल रहे हैं। हमने पार्षद अपने जगतार जग्गा जी को कई बार बोल दिया, हमारे SDO यहाँ पे उनको ही बोल दिया। जग्गा जी की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया। जग्गा जी ने लगातार हमारे सामने 3 बार एक्शन साहब को फ़ोन किया और मिले भी हैं, पर उन्होंने एक्शन साहब ने सीधा यही कह दिया कि जब उनका बिल पास होगा तब मिलेगी। मतलब वो सारा ठीक MC के ऊपर फोड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल। वो कहते हैं जब वो MC के पास फंड नहीं है, ये कह के सभी को मतलब ला रहा है। हालांकि सब कुछ है, फंड है, हर एक को सैलरी आ रही है, सिर्फ टॉयलेट वालों को ही तंग किया जाता है, क्योंकि वो बेचारे बोल नहीं पाते, वो गरीब आदमी है, और उनको उन्हीं से पैसे लेते हैं, 3,000 रुपये जो लेते हैं उन्हीं से लेते हैं, और किसी से मिलते हैं। क्या नाम है आपका। अंजलि। क्या दिक्कत है जी, सैलरी ना आने के कारण हम दिक्कत में ही हैं, बाथरूमों पे रहते हैं, ताले लगे हुए मकानों पे, तो फिर हम क्या कर सकते हैं। जब हमें सैलरी नहीं देंगे तो हम भी कहाँ जाएंगे। हमारे बच्चे भी, वेतन नहीं मिला। हमें 2 महीने हो चुके हैं।
2 महीने से वेतन नहीं मिला। हाँ घर का जी। खर्चा कैसे चल रहा है? घर का खर्चा ये कहते हैं पब्लिक से पैसे लो, पब्लिक भी पैसे नहीं देती, लड़ती है हमसे, हम कैसे करेंगे ये फिर? तो ये सुविधाओं की बात की जा रही है आप लोगों से कि पब्लिक से पैसे लो, या फिर हमारी जेबें भरो इसलिए पब्लिक से पैसे ये पब्लिक से कहते हैं पैसे लो और हमें 3,000 रुपये हर महीने तुम्हारी सैलरी में से काटने हैं, हम कैसे देंगे इनको? हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, बाथरूमों पे कंसल्टेंसी पड़े? वाला काम हो गया कि पहले 1,000, 1,500, 2,500 रुपये जमा करो तब हम आपके क्या से जॉब लगवा। हाँ, अब यूं कहते हैं कि जी जब तक हमारे बिल पास नहीं होंगे हम तनख्वाह नहीं देंगे। 6 महीने तक पास नहीं होंगे तो 6 महीने तनख्वाह नहीं। आपके हमारे 3 बच्चे हैं, कितने बड़े हैं? एक 10 साल का है, एक 9 साल की लड़की है मेरी। तो घर का भरण पोषण कैसे चल रहा है? हम बाथरूम पे ही रहते हैं, क्या करेंगे? ठीक है, छुट्टियों के एवज में क्या कहा जाता है? छुट्टियों किसी को कुछ नहीं मिलेगी, जैसे रह रहे हो वैसे ही रहना पड़ेगा। काम धमकी? हाँ, धमकी है पूरी किसकी पूरी। तरफ से? इन्हीं की तरफ से, ठेकेदारों की तरफ से ही है। ठेकेदार साहब कह देते कि अगर रहना है तो रहो, नहीं तो निकलो। हाँ, दूसरे बंदे रख लेंगे वो, उन्होंने कह भी रखा है इस बात के, दूसरे बंदे खड़े हैं हमारे लाइन में लग के। एक छोटी सी नौकरी का पुरजोर अब हमसे महात्मा देखे और बात की जाती है जब इस तरीके की दिक्कत परेशानियों की, तो स्वच्छता के नाम पर किस तरह की धांधलियाँ मचाई जा रही है लगातार। कहीं भी बात की जाए, पंचकुला की बात की जाए, केंद्र शासित प्रदेश में अगर इस तरह की दिक्कतें का सामना अगर लोगों को करना पड़ रहा है तो फिर लगता है कि हर एक जगह, यानी हरियाणा क्षेत्र में भी या पंचकुला की बात करें, वहाँ भी इसी तरह का रोना लोग पीट रहे हैं कि हमें 5 महीने 6 महीने से लगातार वेतन नहीं मिल रहा है, और एमसी अपना ठीकरा ठेकेदार पे और ठेकेदार अपना ठीकरा जो है तो नगर निगम में फोड़ देती है। इस बीच में पिस जाते हैं ये गरीब लोग।